माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जगदीशपुर में आ रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि आप जिस रोड से केवल जाते हैं वहीं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट होता है। जहां हम पुल पर आज खड़ा है, यह कल तक इस पुल पर चलने पर सभी गाड़ी का प्रतिबंध था, लेकिन आपके कारण यह प्रतिबंध हट गया और ओवर ब्रिज का रातों रात पिचिंग हो गया। लेकिन वहीं 0 माइल पर जहां पर 2 स्टेट के लोग आ रहे हैं, पूरा जिला का आवागमन है, प्रतिदिन सैकड़ों लोग गड्ढा में गिर रहा है, लेकिन वहां पर प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? इसका मतलब कि जहां मुख्यमंत्री जी आएंगे, जिस रोड से आएंगे, वहीं पर काम होगा और जगह काम नहीं होगा। आपने तब 3 माह पहले जब आए थे तो हरिगांव में मॉरिशस के प्रधानमंत्री राम गुलाम जी के नाम पर खुला अस्पताल, आपने उसका उद्घाटन किया। लेकिन आज अस्पताल का दृश्य देख लीजिए कि वहां पर जो बोर्ड लगाए हुए हैं कि 24 घंटा 7 दिन आपका डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे, नर्स उपलब्ध रहेगी और एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस अस्पताल का कि आप हेलीकॉप्टर से उड़े और वहां का डॉक्टर भी उड़ गया, वहां का नर्स भी उड़ गई और वहां का एम्बुलेंस भी उड़ गया। यह कैसा विकास? आप जिस रोड से जा रहे हैं वह रोड चकाचक। आज शहीद चंदन यादव का गांव है गेनपुरा, वह रोड है ग्रामीण सड़क कार्य विभाग का। और शहीद चंदन यादव के गांव के पत्री गांव गेनपुरा के लोग कीचड़ में जा रहे हैं। देखिए इसका दृश्य, क्या स्थिति है इसका। यह कब बनेगा यह रोड? इसी तरह का रोड है बरनाव का। बरनाव मुख्य सड़क पर 1 साल हो गया, कीचड़ लगा हुआ है, 2 फीट पानी लगा हुआ है। और उस स्कूल से वह जो रास्ता है यह बरनाव का, इससे स्कूल बच्चे जा रहे हैं, लोग मंदिर जा रहे हैं, लेकिन वह आज तक नहीं बन पाया। आखिर क्यों? आज जगदीशपुर का राष्ट्रीय ऑफिस देखिए हाल उसका। राष्ट्रीय ऑफिस दलालों का अड्डा बना हुआ है। राष्ट्रीय ऑफिस में फोटो के नाम पर 2000 रुपया और सरिस्ता के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है। इसके पहले भी कई बार हमने कहा, वहां जिला निबंधन पदाधिकारी के द्वारा जांच बैठा, लेकिन जांच सब हवा हवाई। जगदीशपुर ब्लॉक का देखिए, अंचल का देखिए क्या हाल है। आज अंचल में कर्मचारी अपने अधीन 2-2, 3-3 दलाल रखा हुआ है, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी, सीनियर पदाधिकारी को कोई मतलब नहीं है। उनको मालूम है, जनता जानती है कि अमुक पंचायत का राजस्व कर्मचारी का दलाल अमुक आदमी है, लेकिन यहाँ का जिला पदाधिकारी को मालूम नहीं है, यहाँ के एसडीएम को मालूम नहीं है। तो यह कैसा शासन है? दाखिल खारिज के नाम पर एक दाखिल खारिज पर 5000, 10,000 रुपया राजस्व कर्मचारी ले रहा है। परिवारजन के नाम पर रुपया रहे, जब जाहिर है सभी लोग जान रहा है। तो आपका सीआईडी विभाग क्या कर रहा है, विजिलेंस क्या कर रहा है? अब वरीय पदाधिकारी को तो मालूम है कि नहीं है? आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर जगदीशपुर में? बाबू वीर कुंवर सिंह का किला मैदान, जो राष्ट्र का धरोहर है, बाबू कुंवर सिंह का किला मैदान, आज यह देख लीजिए गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहां शौचालय नहीं है। अगर बाहर का कोई भी व्यक्ति अगर बाबू कुंवर सिंह के किला मैदान को देखने आएंगे तो देख करके क्या करेंगे? उनके मन में कैसा होगा कि 1857 के योद्धा जिन्होंने देश के लिए आजादी के लिए लड़ाई लड़ा, उन्होंने अपने बाँ काट करके
माँ गंगे को अर्पित कर दिया, और उनका जो किला है ये रात में अंधेरा रह रहा है, और अभी वहां पर कोई भी सुरक्षा नहीं है, असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है, शौचालय नहीं है। कोई आदमी वहां अगर रात में पर्यटक चाहेगा कि हम ठहरे, वहां पर कोई ठहराव का जगह नहीं है। आप अभी अंबेडकर समग्र विकास के तहत सभी जगह डीएम में दरी पर बैठ के महादलित बस्ती में यह बताने का काम किया कि हम महादलितों का विकास कर रहे हैं, और सभी विभाग यहां पर आया हुआ है। महादलित टोला का विकास हो जाएगा, संपूर्ण विकास हो जाएगा। लेकिन देखिए, हरिगांव महादलित का महाला, बरनाव महादलित का महाला, कौड़ा महादलित का महाला, आप हेतमपुर महादलित का महाला, जगदीशपुर महादलित का महाला, बराव महादलित का महाला, आप कटरिया महादलित महाला देखिए, हरदिया का देखिए। आज वहां पर महादलित महाला में कोई विकास का नहीं है। तो यह जो डीएम, एसडीएम और सरकार ने अंबेडकर समग्र विकास योजना जो चलाया, करोड़ों रुपया उसके प्रचार पर खर्च हुआ, और डीएम दरी पर बैठ करके क्या संदेश देना चाहते थे? वह सभी हवाई है। तुम्हें यह जो आप साबित क्या करना चाहते हैं, यहाँ का प्रशासन साबित क्या कर रहा है? इसी पुल के नीचे करीब 1 साल से यहां पर पानी लग रहा था। जब धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ तब प्रशासन जगी, और आज जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो वह आज यह पुल है, यह प्रतिबंधित था कि यहां पर ट्रक नहीं चलेगी, बस नहीं चलेगी, सभी लोग है। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए यह प्रतिबंध हटा दिया गया और रातों रात पुल बन गया। तो इसी तरह का रोड 0 माइल क्यों नहीं बन रहा है? शहीद चंदन यादव के गांव के क्यों नहीं बन रहा है? बरनाव के नहीं बन रहा है? कोहवा रोड पर पानी लग रहा है, वहां क्यों नहीं बन रहा है? कटाई बोझ में महादलित बस्ती में उन लोगों को पानी निकसार का जगह नहीं है, वहां क्यों नहीं बन रहा है? ऐसे सैकड़ों गांव इस जिले के अंदर, जगदीशपुर विधानसभा के अंदर गांव है जहां पर जाने का रास्ता नहीं है। धनपुरा आप जाके देखिए, बराव पंचायत में, वहां पर आज तक, आजादी से आज तक वहां पर रोड नहीं बन पाया। तो केवल तब मैं तो चाहता हूं आप यहां पर बिहिया में उतरिएगा, जगदीशपुर आइएगा तो आपको जवैनिया भी जाना चाहिए था। जवैनिया जहां रोड कट गया, गांव के गांव बह गया, पूरा सैकड़ों घर बह गया, तो आपको तो हेलीकॉप्टर वहां उड़ाना चाहिए, वहां गिराना चाहिए। जाकर देखते तो हो सकता है कि आपके जाने से जवैनिया गांव का पूरा घर बन जाता, एक नया गांव बस जाता। यह साबित करता है यहां की प्रशासन और शासन कि जहां मुख्यमंत्री जाएंगे, इनको केवल हमको दिखाना है कि यहां पर सारा विकास हो रहा है, रोड चकाचक है, बिजली हर गांव में आ रहा है, स्कूल में पूरा अच्छा व्यवस्था है, अस्पताल में अच्छा व्यवस्था है। आप जाके देखिए जगदीशपुर अंगली अस्पताल में, वहां पर ऑपरेटर के अभाव में अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। तो किस तरह का अस्पताल है? केवल रेफरल अस्पताल, मंडलीय अस्पताल केवल रेफर करने के लिए है। और गांव में जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, तो मैं तो कहता हूं कि आप एक बार उप स्वास्थ्य केंद्र का भी जांच कर लीजिए। जगदीशपुर में आ रहे हैं, इसके पहले भी आए, लेकिन बाबू कुंवर सिंह का किला जो राष्ट्र का धरोहर है, उसके बारे में कब सोचिएगा, कब बोलिएगा? आप जगदीशपुर में आ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप बाबू कुंवर सिंह का किला भी एक बार देख लेते तो आपको मालूम हो जाता कि यहाँ की प्रशासन क्या कर रहा है। आज भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अभी जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, यह वीडियो आज का है, सुबह का है, कि पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कल हमने देखा शाम को कि पूरा अंधेरा छाया हुआ है। तो आप यह पूरी तरह जो प्रशासन का यह पोल खुल गया है कि केवल यह मुख्यमंत्री को विकास दिखाना चाहते हैं। यहाँ के आम आदमी से इनको कोई प्रशासन का मतलब नहीं है। तो
मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि कम से कम आप हर गांव का एक बार अगर दौरा कर लेते, एक बार अगर हर गांव में चले जाते, अगर नहीं भी जाइएगा तो कम से कम आप अपना प्रोग्राम दे दीजिए कि मैं अमुक गांव में आ रहा हूं, तो कम से कम वहां के लोगों का रोड बन जाता, बिजली लग जाती। आज दलीपुर में देखिए, दलीपुर का धान जो है ये सूखा हुआ है। धान जो है वहां पर सूखा हुआ, क्यों कि वहां पर बिजली केवल कृषि के लिए 1 घंटा मिल रहा है। यह कल का वीडियो और फोटो है कि वहां पर धान सूखा हुआ है। अभी पानापुर हरदिया पंचायत में वहां पर रोड नहीं है। कई बस्तियां ऐसे है, कई घर देखिए जिसको रहने का घर नहीं है। और 2022 में घोषणा हुआ था कि किसी का कच्चा घर नहीं रहेगा। जगदीशपुर के अंदर हजारों ऐसा परिवार है जिनको आज भी रहने का घर नहीं है। उनका घर कब बनेगा? इसलिए आप तत्काल इसकी जांच करवाइए। मद निषेध थाना है। मद निषेध थाना का संकल्प क्या था? मद निषेध थाना खोलने का संकल्प था कि हम शराब को बंदी करेंगे, शराबबंदी कानून को हम सफल बनाएंगे। लेकिन आप जांच करवाइए कि मद निषेध थाना जितना शराबी को पकड़ने का काम किया, उसके माध्यम से कितने शराब को बेचने वालों को पकड़ने का काम किया। शराब माफिया को, हम शराब पीने वालों को पकड़ रहे हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि ये आप शराब कहां से लेकर आ रहे हैं। उसको अगर पकड़ते कुछ कंट्रोल होता, लेकिन केवल शराबी को पकड़ करके राजस्व वसूल करके इससे शराबबंदी सफल नहीं होगा। यह बिहला जो ओवर ब्रिज है रातों रात बनना, यह साबित करता है कि प्रशासन आम जनता के लिए नहीं है, केवल मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए है कि हमारे जिला में पूरा व्यवस्था ठीक है, रोड ठीक है, बिजली ठीक है, पानी ठीक है। आप देखिए यह जो नल जल योजना है, नल जल योजना 85% से अधिक बंद है। यह आपका महत्वपूर्ण योजना है नल जल, जिस पर एक नल जल में 30 लाख 35 लाख रुपया खर्चा हुआ है। 30 लाख 35 लाख एक नल जल योजना खर्चा हुआ। इसके बाद फिर रिपेयरिंग के लिए पैसा आया, लेकिन आज तक भी नल जल योजना सफल नहीं हुआ। तो इसका जांच कब होगा? यह पुल डैमेज है, लेकिन इस पर करोड़ों रुपया लगा करके रातों रात इसको बनाया गया। फिर कल से इस पर प्रतिबंध लगाइएगा। क्यों लगाइएगा? कल तक प्रतिबंध था, आज खुल गया, अब फिर कल प्रतिबंध लग जाएगा। इसका मतलब कि आप पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। पैसा का जिसमें जितना पैसा लगा, यह पैसा अगर किसानों को लगा देते उनको कुछ लाभ। नहर है, नहर सफाई के अभाव में निचले छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। यह शाहाबाद धान का कटोरा कहा जाता है। और जो सबसे अगर सस्ता और सुलभ अगर कोई सिंचाई का साधन है वह है नहर। आज तक नहर पक्कीकरण क्यों नहीं हुआ? नहर किनारे जो ये नलकूप लगा हुआ है, ये नहर किनारे जो नलकूप लगा हुआ है यह बरसों से बंद पड़ा है। चाहे वो कटिया लाइन हो, बिहिया लाइन हो, ये सभी नहर हेतमपुर अजवाओ सभी नहर के निचले छोर पर ये नलकूप लगा हुआ है। इसका संकल्प था कि जब नहर कमजोर हो जाएगा तो इस नलकूप को चालू करा करके और हम निचले छोर तक पानी पहुंचाएंगे। लेकिन आज तक नलकूप चालू नहीं हुआ। यह नलकूप विभाग कह रहा है कि हमारा नहीं है, सिंचाई विभाग कह रहा है कि हमारा नहीं है। हमने तत्कालीन जिला अधिकारी को जो दिखाई दे रहे हैं राजकुमार सिंह, राजकुमार वहां पर गए थे, उन्होंने कहा था कि हम तत्काल इसका बनाने का काम करेंगे। लेकिन राजकुमार यहाँ का डीएम तबादला हो गए, आज तक वह नहीं बन पाया। यह कब बन पाएगा? तो मैं तो चाहता हूं कि एक बार आप नहर का निरीक्षण कर लें। तो आप नहर का अगर निरीक्षण कर लीजिएगा तो नहर का भी पक्कीकरण हो जाएगा, नलकूप भी ठीक
हो जाएगा। आपके दौरा करने से, आपके जिस रास्ते से जाइएगा वहां घास छिला जाएगा रोड पर, वहां पर सारे गाढ़ा भर जाएंगे, लेकिन उसके आप जाने के बाद वही विकास का ढिढोरा जो पीट रहे हैं, यह दिखावटी विकास में कोई आम जनता का मतलब नहीं है। आज देश 79 बरस का हो गया और 79 बरस के बाद भी लोगों को नहर में पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, अस्पताल में दवा के लिए लड़ना पड़े, यह दुर्भाग्य की बात है। और आपकी सरकार यहां पर 20 वर्षों से है। आप क्या कर रहे हैं? हॉस्पिटल में बेड नहीं है, आप ट्रांसफार्मा लगाने के लिए लोगों को रोड पर उतरना पड़ रहा है। इसलिए यह जो भी विकास का दावा है, यह पूरी तरह ढकोसला है। इसका हम लोग प्रतिकार करते हैं और यहाँ के डीएम, एसडीएम और सभी विभाग से मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस तरीके से मुख्यमंत्री के आने के पहले आप जिस रास्ता से जा रहे हैं, उस रास्ता को ठीक कर रहे हैं, उस तरीका से जगदीशपुर और भोजपुर के अंदर सभी रास्ता को आप ठीक करें, उनको सुव्यवस्थित बनावें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके लिए एक दिन में रोड बन गया, आज जो गांवों में जो रोड बना है, जो रोड खराब है, वह रोड कब बनेगा? आज जो भी भोजपुर के अंदर, शाहाबाद के अंदर जो विकास की लकीर जो खींचा गया है, वह राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में खींचा गया है। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में हुआ है। चाहे वह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हो, आरा सासाराम रेलवे लाइन हो, बाबू वीर कुंवर सिंह का किला जो जीर्णशीर्ण अवस्था में था, वह माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के सरकार का देन है। जगदीशपुर में जो अनुमंडल का स्थापना हुआ और कैमूर जो जिला बना, वह लालू यादव का देन है। लालू यादव जब आते थे, वह दिखावटी काम नहीं करने का काम करते थे, वह आम जनता से मिलने का काम करते थे। जन संवाद के नाम पर आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं है कि एक दिन भी एक आदमी से भी जन संवाद कीजिएगा। कोहवा गांव के 8 किसान पर बिजली विभाग ने 68 हजार रुपया का फाइन कर दिया। उनका क्या दोष था? जब बिजली विभाग कनेक्शन नहीं करेगा, कंज्यूमर नहीं बनाएगा, तो वह कैसे लोग 100 रुपये लीटर डीजल खरीद कर अपना खेत को पटाएगा, धान की रोपनी करेगा? तो यहाँ की प्रशासन, यहाँ का बिजली विभाग 68 हजार रुपया का फाइन कर दिया। तो यह साबित कर रहा है कि जहां मुख्यमंत्री जाएंगे वही विकास होगा। और इसके बाद रोड के आगे जिस रोड से जाएंगे, जहां तक उनका नजर जाएगा वही विकास दिखाई देगा, और जगह विकास नहीं दिखाया। यह पूरी तरह यह विकास का जो ढिढोरा पीट रहे हैं, यह ढकोसला है, यह बनावटी है। यह बनावटी से काम होने वाला नहीं है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप जगदीशपुर में आए हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, लेकिन यह जगदीशपुर बाबू कुंवर सिंह का किला मैदान में एक बार आप जाइए और वहां का विकास देख लीजिए। यहाँ का पर्यटक स्थल घोषित करवाइए कि बाबू कुंवर सिंह का किला मैदान पर्यटक स्थल के रूप में बने, यहाँ पर पर्यटक होटल बने, यहाँ पर एक सर्किट हाउस बने, बाबू कुंवर सिंह के नाम पर एक सैनिक स्कूल खुले। दुर्भाग्य है, बाबू कुंवर सिंह के नगरी जगदीशपुर में जो अनुमंडल का मुख्यालय है, लेकिन यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। यह दुर्भाग्य है जगदीशपुर के। इसलिए जगदीशपुर के अंदर और जगदीशपुर मुख्यालय में एक डिग्री कॉलेज आप खोलने की घोषणा करें, जहां पर आप हेलीकॉप्टर से उतरिएगा क्रीडा मैदान में। आज तक वहां पर एक स्टेडियम नहीं बन पाया। आप जहां उतरिएगा, देखिएगा, जहां आगे बढ़िएगा,
वहां बरसों से पानी लग रहा था, लेकिन आपके आने से वह पानी, वह जल जमाव समाप्त हो गया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करता हूं कि आप पूरे बिहार के एक एक गांव में दौरा बना दीजिए, क्योंकि आपके दौरा से ही विकास हो जाएगा, लोगों का विकास हो जाएगा, किसानों का विकास हो जाएगा, छात्रों का विकास हो जाएगा। आज जितना यहाँ पर स्कूल है, आप जाके स्कूल में देखिए, खैरहा गांव है, स्कूल है, 2 कमरा है, 10 टीचर है, कहां लोग पढ़ाएगा, कहां बैठेगा? यह दुर्भाग्य है। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहां कहीं छात्र अधिक है, कहीं लोगों को बैठने का जगह नहीं है, कहीं इतना शिक्षक है जो छात्र से अधिक वहां पर टीचर हैं। इसलिए यह जो सही विकास है, विकास का जो पैमाना है, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इसको हर लोगों को मिले, यह मैं मांग करता हूं आपसे। 5 बरस में किसानों के निजी बोरिंग पर बिजली पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आज भी जगदीशपुर के अंदर, भोजपुर के अंदर 50-60% से अधिक बिजली किसानों के निजी बोरिंग पर नहीं पहुंच पाया। आज भी प्रतिदिन किसान करंट से मर रहे हैं, क्योंकि वहां पर तार पुल नहीं गया है। किसी तरह किसान अपना अपने से खाम्हा पर गाड़े हुए हैं, और प्रतिदिन किसान मर रहा है। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आपका स्वागत है, लेकिन जो दिखावटी विकास हो वह न हो, उसमें सच्चाई हो, उसमें असलियत हो, उसको आप दिखाने का काम करें।